हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का हिस्ट्री 360 के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं महेश चौधरी आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जैसा पहले क्लासेस में बता चुके हैं ऑलरेडी। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। क्लियर? अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, देखो कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है, कोई भी एक्शन गोइंग है, चल रहा है, ठीक है। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। क्लियर? उसके बाद स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट तो आना ही है, हर सेंटेंस में आएगा ही आएगा। पर डायरेक्ट आप सब्जेक्ट के साथ आईएनजी लगा दोगे तो सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बनेगा। तो हम सपोर्टिंग वर्ब इसके लगाएंगे। कौन सी फॉर्म? हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे? इज, एम, आर। क्लियर? तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा है, इसको लर्न नहीं करना है, इसको सीखिए आप। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? आईएनजी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आना ही है, पर डायरेक्ट आप सब्जेक्ट के साथ आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगता है ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, हमको मेन वर्ब से पहले एक सपोर्टिंग वर्ब लगानी है। तो सपोर्टिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर क्या लिख दिया मैंने? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया इसका। क्लियर? अब मैं आपको अगर पूछूं कि इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हम बनाना है, तो हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। गॉट इट? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा दिया तो ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी बन गया। क्लियर? अब देखो, अब इसका हम पढ़ेंगे यूजेस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। क्लियर? देखो, एक बार एक क्वेश्चन आया था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बट इस तरह से क्वेश्चन था, शी गो नाउ, शी गो देयर नाउ। एक ये सेंटेंस था, आपको 4 ऑप्शंस दिए थे यहाँ पे। दिस वाज आस्क्ड इन आरपीएससी एग्जाम। इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था आरपीएससी में, शी गो देयर नाउ। अब यहाँ पे ऑप्शन लिखा मैंने, इज गोइंग, दूसरा मैंने लिखा वेंट, तीसरा मैंने लिखा was going, और चौथा मैंने लिखा have, has gone। सपोज तो आपको सूटेबल आंसर बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे वर्ड क्या आया? नाउ वर्ड आया। तो नाउ वर्ड से एक क्लियरिटी मिल चुकी है कि सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या है? कंटिन्यूअस। नाउ देखो, मैं आपको कुछ और वर्ड्स भी बताऊंगा। देखो, शी गो देयर नाउ, इससे आपको पहचानना है कि सेंटेंस का सेंस क्या है? नाउ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज गोइंग नाउ। अब देखो, कुछ ऐसे सेलेक्टेड वर्ब्स से जो आपको ध्यान रखने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। कौन कौन से वर्ड है? पहला है नाउ, दूसरा है नाउ डेज, तीसरा है एट दिस टाइम, नेक्स्ट है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। ठीक है? नाउ, नाउ डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट। इस तरह के अगर एडवर्ब्स, इस तरह के आपको फ्रेजेस अगर दिए हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम क्या यूज प्रायोरिटी देंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे तो मेन वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। अब आप लोगों को बता दूं, इज कहां आएगा? सिंगुलर के साथ आएगा, जैसे हम यूज करते हैं ही, शी, इट और किसी का नेम। तो वहां पे क्या यूज करेंगे? इज। एम आएगा आई के साथ, और आर आएगा किसके साथ? प्लूरल के साथ। प्लूरल में क्या आता है? यू, वी, दे। इनके साथ हम इस तरह से यूजेस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये यूजेस कहां आएगा। यूजेस हम पढ़ रहे हैं तो ये याद रखिएगा कहां कहां पे आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी नाउ आता है, नाउ डेज आता है, एट दिस टाइम आता है, एट दिस मोमेंट आता है, एट प्रेजेंट आता है। ऐसे वो सारे शब्द जहां पे पढ़ने पर हमें लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है, जैसे नाउ, अभी, नाउ डेज, इन दिनों में मैं ये खा रहा हूं, ये पढ़ रहा हूं।
एट दिस टाइम, इस समय हम क्या कर रहे हैं, एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे क्या कर रहे हैं, एट प्रेजेंट, अभी हम क्या कर रहे हैं। ऐसे खूब सारे शब्द हैं, इन शब्दों का अगर कहीं पे यूज करना है तो कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करेंगे। गॉट इट, ये मैंने बता दिया है। अब आपको मैं बता देता हूं कुछ एग्जाम्पल और। जैसे मैंने लिखा, बहुत इजी सा लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा सीमा arrive in उदयपुर एट प्रेजेंट। क्या लिखा मैंने, सीमा arrive इन उदयपुर एट प्रेजेंट। ठीक है, उदयपुर आ रही है वो अभी एट प्रेजेंट, तो हम इसका क्या यूज करेंगे, अराइव का क्या करेंगे, सीमा सिंगुलर क्या लिखूंगा, इज, क्या लिखूंगा मैं, इज अराइविंग इन उदयपुर। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट मैंने एक और एग्जांपल लिखा, ये जूनियर अकाउंटेंट का क्वेश्चन है। नाउ डेज ही प्ले चेस इन दिस टूर्नामेंट, ही प्ले चेस इन दिस टूर्नामेंट। ठीक है, इस टूर्नामेंट में वो चेस खेल रहा है, तो आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये वर्ड आया है नाउ डेज, तो आपको कंटिन्यूअस यूज करना है। ही के साथ क्या आ जाएगा, इज, और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग। एक और लिखा मैंने, एट दिस टाइम वी लर्न कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर बाय महेश सर। ठीक है, इस समय देखो, अब यहां पे आपको देखना है कि कैसे आंसर होगा। एट दिस टाइम, इस समय, वी, हम लर्न कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर। देखो ग्रामर की स्पेलिंग याद रखिएगा, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। बाय महेश सर, नाउन का, महेश सर एक प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब लर्न का करेक्ट फॉर्म फिल करना है आपको, तो क्या आएगा, एट दिस टाइम आ गया, वी आ गया, हम क्या यूज करेंगे, आर, और कंटिन्यूस करेंगे। लर्न का क्या हो जाएगा, लर्निंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लर्निंग। आई होप कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे, और इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एरर फॉर्म में भी बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक में भी बन सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं। देखो कुछ वर्ब और होती है इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर जिनका आईएनजी नहीं बनता है। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है, रिमेंबर, लव, हेट, लाइक, नो, KNOW, और लव, हेट, लाइक, नो, और डिजायर। ऐसे बहुत सारे हैं, इनका हम आईएनजी नहीं बना सकते, ये बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे मैंने लिखा, ही रिमेंबर his mother now। तो आप लोगों को क्या लगेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज रिमेंबरिंग। तो याद रखिएगा कुछ नॉन स्टेटिव वर्ब होती है जिनका हम आईएनजी नहीं बना सकते। क्या हो जाएगा, ही रिमेंबर्स। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ही रिमेंबर्स हिज मदर नाउ। वो अभी अपनी माता को कर रहा है, आईएनजी नहीं बनाना है। नेक्स्ट मैंने लिखा आई। जैसे आप मैकडोनल्ड जाते तो मैकडोनल्ड का टैगलाइन है आई लविंग इट, या ऐसा कुछ है, आई एम लविंग इट। तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ठीक है, ये एक टैगलाइन है मैकडोनल्ड की, टैगलाइन है, किसकी लाइन है, मैकडोनल्ड की। ये टैगलाइन है जो गलत है ग्रामेटिकली। इसका क्या होगा, एम लविंग नहीं होगा, आई एम लव इट। इस तरह से आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं, क्योंकि लव का आईएनजी ग्रामेटिकली नहीं बना सकते हैं।
इनको नॉन स्टैटिक वर्ब बोलते हैं। पहले ये बताया, ठीक है, उसके बाद कुछ सेलेक्टेड वर्ब बताई जो ध्यान रखिएगा आप, उसके बाद हमने पढ़ा ये जिनका आईएनजी नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो परफेक्ट का मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया। परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। मैंने वर्ब की 3 फॉर्म बताई थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखा है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, इसको हमने बोला था पास्ट फॉर्म, इसको हमने बोला था परफेक्ट फॉर्म, आपको याद होगा, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम अगर बात करें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट का मतलब याद रखिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो आपको स्ट्रक्चर लर्न नहीं करना है, ठीक है, ये पॉजिटिव। अगर मैं आपसे पूछूं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज के बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब आपको पता होगा हैज और हैव कहाँ यूज करते हैं। हैज आता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर में आता है ही, शी, इट और किसी का नेम। ही मतलब वह, शी मतलब किसी फीमेल के लिए, इट आता है एनिमल इनके लिए, नेम नाम किसी का। तो ये सारे सिंगुलर है। हैव आता है प्लूरल के साथ। प्लूरल में जैसे मैंने लिखा यू, वी, दे और आई, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं हैज हैव, आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया, नेगेटिव मैंने बता दिया, नॉट का लगाना है, ठीक है। अब इसके यूजेस कहाँ आएंगे, देखो प्रेजेंट परफेक्ट का यूजेस पढ़ेंगे। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पढ़ा उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूजेस पढ़ाता हूं। पहला, ऐसे शब्द जो प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहे हो। देखो कैसे, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा रिसेंटली, ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा यट। रिसेंटली होता है पॉजिटिव सेंस के लिए, यट होता है नेगेटिव सेंस के लिए। जैसे मैंने लिखा वर्ड ऑलरेडी, ठीक है, जैसे मैंने लिखा जस्ट नाउ, जैसे मैंने लिखा जस्ट, जैसे मैंने लिखा टिल नाउ, जैसे मैंने लिखा सो फार। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एडवर्ब्स जो आपको ध्यान रखना है। इनके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब हैज, हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। रिसेंटली जस्ट हुआ है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, वो सारे एक्शन, वो सारे सेंटेंस जो अभी जस्ट फिनिश हुए हैं, जस्ट हमने किया है, ऑलरेडी हमने फिनिश कर चुके हैं, जो कंप्लीट हुए हैं जस्ट, ठीक है, जिनका अभी भी प्रेजेंट टाइम के साथ कुछ न कुछ रिलेशन है, वो सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट टाइम्स में यूज करेंगे। देखो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने डिनर किया है, लास्ट नाइट मैंने डिनर किया है, अगर मेरे को इसको इंग्लिश में बनाना है क्या लिखूंगा, आई टुक माई डिनर। क्योंकि आई टुक माई डिनर इसलिए बोलना है क्योंकि अभी जो मैं एनर्जी है मेरे अंदर, वो मेरे को एनर्जी डिनर से नहीं मिल रही है, वो एनर्जी मेरे को ब्रेकफास्ट से मिल रही है। तो मैं क्या बोलूंगा, आई टुक माई डिनर। यस्टरडे बोल सकता हूँ या आई टुक माई डिनर बोलूंगा। बट मैं जब ब्रेकफास्ट की बात करूंगा तो बोलूंगा आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट यट, या सो फार, या रिसेंटली। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट रिसेंटली, अभी जस्ट मैंने मेरे ब्रेकफास्ट को लिया है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में इस तरह के कीवर्ड्स दिए होंगे और आपको करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। तो आपको याद रखना है कि इस तरह के कीवर्ड्स आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब ब्रेकफास्ट को मैं पास्ट सिंपल में इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ब्रेकफास्ट से मेरे को अभी भी एनर्जी मिल रही है, चाहे मैंने कर लिया है, उसका प्रेजेंट टाइम के साथ रिलेशन है, इस वजह से हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा सुनीता, जैसे एक लिखा मैंने सुनीता डू दिस टास्क रिसेंटली। दूसरा मैंने लिखा
महिमा डू दिस टास्क यट। ठीक है, आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना है, तो अब आप देखिए कैसे करेंगे। मैंने लिखा सुनीता डू दिस टास्क रिसेंटली, तो रिसेंटली से हमें क्लिक करना चाहिए कि जो सेंटेंस का एक्शन है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सुनीता प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करेंगे, हैज और हैव। तो सुनीता के साथ क्या आ जाएगा, हैज, और हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, डन। सिमिलर महिमा डू दिस टास्क यट। यट हम ये पॉजिटिव सेंस में आता है, ये नेगेटिव सेंस में आता है, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो महिमा हैज, महिमा भी सिंगुलर है तो हमने हैज कर लिया, बट इसको हम प्रायोरिटी वाइज किस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। महिमा हैज नॉट, डू का क्या हो जाएगा, डन दिस टास्क यट। तो आई होप कि आपको ये क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि रिसेंटली का यूज पॉजिटिव सेंस में होता है, यट का नेगेटिव सेंस में होता है, दोनों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। क्लियर। अब हम एक सेंटेंस और अगर आप चाहते तो लिख देते हैं। मैंने लिखा शी फिनिश हिज या हर वर्क जस्ट नाउ। देखो सिंपल नाउ होता, यहां पे अगर सिंपल नाउ होता तो मैं क्या यूज करता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करता, क्योंकि नाउ अभी। शी इज फिनिशिंग हर, देखो शी लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। ठीक है, हिज नहीं लिखेंगे क्योंकि ये किसके लिए आता है, मेल जेंडर के लिए आता है, और हिज आता है, हर आता है फीमेल जेंडर के लिए। ठीक है, तो शी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, हर आएगा। अब मैं लिखा हूं कि अगर नाउ होता सपोज, तो क्या लिखते हैं, शी इज फिनिशिंग हर वर्क नाउ। क्लियर। बट यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट नाउ, तो आप क्या लिखोगे, शी हैज, फिनिश का क्या हो जाएगा, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क जस्ट नाउ। तो आई होप कि आपको क्लियरिटी मिल रही होगी कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कैसे यूज करेंगे। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है कि कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है। अगर मैं स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले कंटिन्यूअस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। क्लियर। अब परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस है तो आ गया। परफेक्ट का मतलब मैंने बताया था कि अभी कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो अब यह मैं कंटिन्यूअस आईएनजी भी यूज करूं और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करूं, दो मेन वर्ब एक सेंटेंस में आएगा तो मिसमैच हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको अगर एक्यूरेट और मीनिंगफुल बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज, हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब परफेक्ट का मतलब तो सर आपने अभी बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो क्यों ना मैंने ये भी बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है तो इजम आर को प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे, वॉज वर्ब को पास्ट फॉर्म बोलेंगे, और परफेक्ट में क्या बोलेंगे, बीन को परफेक्ट फॉर्म कहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म के रूप में हम क्या यूज करेंगे, बीन, जो एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ट्रीट हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो अब इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट यू। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। बट मैं कह रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों एक साथ कैसे आएंगे। हिंदी में अगर हम बात करें तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मैंने, अब इसमें क्या होगा, हिंदी में अगर मैं बात करूंगा तो आएगा रहा है, रही है, प्लस इसके साथ आपको क्या दिया जाएगा, समय और दिया जाएगा, टाइम और दिया जाएगा। लेट्स सपोज एक एग्जांपल और लिया मैंने आपके सामने, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
बट मैंने बोला विराट कोहली सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो ये अगर आपसे कोई टेंस पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें कंटिन्यूअस के साथ टाइम और दिया गया होगा, क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। क्लियर? तो हैज हैव के साथ बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, फिर मेन वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। पर अभी बोला सर आपने इसमें टाइम आएगा, तो टाइम कैसे यूज करेंगे? तो टाइम को कनेक्ट करने के लिए हम दो वर्ड यूज करेंगे, सिंस या फॉर, फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको? टाइम। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर आएगा टाइम। अगर मैं आपको इसमें बोलूं कि इसका नेगेटिव बनाना है या आपको कुछ और बनाना है नेगेटिव, तो आप नॉट कहां लगाओगे? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कभी भी किसी स्ट्रक्चर का, सेंटेंस का अगर नेगेटिव करना है तो याद रखिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो आपको नॉट कहां लगाना है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यहां पे क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं सिंस कहां यूज करेंगे, फॉर कहां यूज करेंगे, उसको देखते हैं। अब हम बात करेंगे सिंस और फॉर के बारे में। सिंस कहां यूज करेंगे और फॉर कहां यूज करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है? सिंस का यूज आता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर का यूज आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस का यूज आएगा पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का यूज आएगा पीरियड ऑफ टाइम। देखो कैसे पॉइंट और पीरियड। देखो पीरियड ऑफ टाइम को हम एक शब्द और बोल सकते हैं, ड्यूरेशन के लिए यूज करेंगे। किसके लिए? ड्यूरेशन मतलब अंतराल के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है? देखो कैसे, जैसे मैंने आपको कहा कि 4 हार्स, 4 घंटे से ये क्लास कंटिन्यू चल रही है, तो हम क्या यूज करेंगे? 4 हार्स, 4 घंटे एक अंतराल है, 4 घंटे एक अंतराल है, तो हम क्या यूज करेंगे? 4। जैसे मैंने बोला 4 6 डेज, 6 दिनों से आप कंटिन्यू इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो 6 डेज भी एक अंतराल है, तो हमने क्या यूज किया? 4। नेक्स्ट मैंने लिखा 4 अ डिकेड, आप 10 सालों से, 4 अ डिकेड, आप 10 सालों से प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, तो यहां क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि 10 साल है। डिकेड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स। क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स। अब मैंने बोला फॉर अ सेंचुरी, क्या बोला? फॉर अ सेंचुरी। सेंचुरी की स्पेलिंग देख लीजिएगा, CENTURY। अब सेंचुरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स। क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ 100 ईयर्स। ठीक है? अब यहां पे 4 क्यों यूज किया? क्योंकि सेंचुरी भी क्या है? 100 सालों का एक ग्रुप है, अंतराल है। तो ऐसे हम क्या यूज करेंगे? 4 यूज करेंगे, जहां पे फिक्स टाइम मतलब एक ड्यूरेशन की बात करी जाए। गॉट इट? जैसे मैंने बोला 4 3 मंथ, अब 3 महीने की अगर मैं बात कर रहा हूं 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स भी क्या है? एक ड्यूरेशन है। हमने क्या यूज करना है? 4 यूज करना है। अब आप सिंस की बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैंने बोला सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग एक क्या है? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब क्या है? एक पॉइंट है। तो क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, इस तरह से आप यूज करिएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा सिंस जनवरी। मैंने क्या लिखा? सिंस जनवरी, JANUARY, सिंस फरवरी, FEBRUARY। ठीक है? तो ये भी एक पॉइंट है। देखो नेक्स्ट मैंने लिखा सिंस 6 o'clock। क्या लिखा मैंने? सिंस फरवरी, FEBRUARY, सिंस 6 o'clock। ठीक है? 6 बजे, ये भी एक क्या है? 6 घंटे बोलता तो ड्यूरेशन हो जाती, बट 6 बजे बोला है, या 6 बजे, तो आपको याद रखना है पॉइंट है। मैंने लिखा सिंस 6 AM, तो ये भी 6 बजे भी एक टाइम है, तो यहां क्या आएगा? सिंस आएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा सिंस टुमारो,
तो ये भी एक टाइम है। सिंस यस्टरडे, ये भी एक टाइम है। नेक्स्ट मैंने लिखा सिंस मंडे, ये भी एक टाइम है। नेक्स्ट मैंने लिखा सिंस 2002, तो ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। 2002, 2023, 2023, ये सब पॉइंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि सिंस और फॉर कहाँ यूज करना है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। सिंस मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सिंस जनवरी, फरवरी, सिंस 6 o'clock, 6 बजे, टुमारो, यस्टरडे, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी आ सकता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए, ऐसे यूज करना है। फोर के कुछ एग्जांपल बताए, इस तरह से अगर कुछ आए तो आपको ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल की और। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, ये आपको समझ आ गया। स्ट्रक्चर आपको लर्न नहीं करना है। परफेक्ट है तो बीन यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है हैज, नेगेटिव है तो नॉट लगाना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। टाइम को कनेक्ट करने के लिए हम सिंस और फोर का यूज करेंगे। गॉट इट। अब हम बात करेंगे इसके बाद एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली प्ले क्रिकेट। मैंने क्या बोला? विराट कोहली प्ले क्रिकेट। मैंने बोला विराट कोहली प्ले क्रिकेट, तो एक बच्चा बोलेगा विराट कोहली प्लेस क्रिकेट, खेलता है, या एक बच्चा बोलेगा विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट, तो भी करेक्ट है। बट मैंने लिख दिया विराट कोहली प्ले क्रिकेट एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट लिख दिया, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? इस प्ले। क्या लिखेंगे आप? इस प्लेइंग। अभी हमने पढ़ा था एट दिस मोमेंट आ जाएगा, कंटिन्यूअस शो कर रहा है। नेक्स्ट मैंने लिखा विराट कोहली प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या बोला मैंने? सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट मैंने लिखा महिमा लिव इन उदयपुर सिंस फॉर हर बर्थ। ठीक है, दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। देखो, विराट कोहली प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। पहली बात तो मॉर्निंग के साथ सिंस करेक्ट है, क्योंकि अभी बताया था कि देखो मॉर्निंग के साथ क्या आएगा? सिंस आएगा। नेक्स्ट यहां पे सिंस फोर आ जाता है तो हम कौन से टेंस को प्रायोरिटी देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को। तो यहां पे क्या लिखोगे? विराट कोहली इज प्लेइंग नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज बीन प्लेइंग। हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को प्रायोरिटी देंगे। अगर आप इसकी जगह हैज प्लेड भी करेंगे तो कुछ हद तक ये भी करेक्ट है, पर इस प्लेइंग कभी भी नहीं आएगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, पर इस प्लेइंग कभी भी नहीं आएगा। गॉट इट। सिमिलर, महिमा लिव इन उदयपुर सिंस और फॉर हर बर्थ। हर बर्थ, हर बर्थ से कहीं पता नहीं चल रहा है कि पीरियड है या पॉइंट है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो पॉइंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे, फोर का यूज नहीं करेंगे। तो सिंस करेक्ट हो जाएगा। और जब सिंस फोर आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को प्रायोरिटी देना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? महिमा, आंसर क्या हो जाएगा? महिमा हैज बीन, लिव का क्या हो जाएगा? हैज बीन लिविंग इन उदयपुर सिंस हर बर्थ। आई होप कि आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को लेके। और प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा दिया। प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, यूजेज कहाँ आएगा। फिर हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उससे पहले देखा हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जो आज मैंने 3 टॉपिक आपसे बोला था, तीनों टॉपिक करवा दिया है मैंने। यस, अब मैं वापस आपको एक बार पुनः तीनों का रिवीजन करा देता हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, तीनों का। तीनों में सब्जेक्ट तो आएगा ही। स्ट्रक्चर याद कर लेते एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कंटीन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, यस और नो, ओके। फिर हमको क्या यूज करना? आईएनजी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इज एम आर, इज आता है सिंगुलर के साथ, एम आता है आई के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट का मतलब आप लोगों को पता ही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो डायरेक्ट थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव यूज करते हैं।
हैज आता है सिंगुलर के साथ, हैव आता है प्लूरल के साथ। फिर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसमें क्या आएगा, सब कंटिन्यूअस भी है तो कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, अब डायरेक्ट आईएनजी नहीं यूज करते, परफेक्ट भी है तो हम थर्ड फॉर्म यूज करनी तो थर्ड फॉर्म के रूप में बीन यूज कर लेते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे हैज और हैव। तो आपको रटना नहीं है, समझना है। और उसके बाद अगर मैं इसमें हम क्या यूज करेंगे, टाइम को, तो टाइम को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस और फोर का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर आप हिंदी में बात करोगे तो कंटिन्यूअस टेंस होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शन कंप्लीट जस्ट हुए हैं, मैं जस्ट एक लेक्चर फिनिश करके आया हूं या फिनिश कर चुका हूं, इससे पहले प्रेजेंट सिंपल फिनिश कर चुका हूं। और अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसमें कंटिन्यूअस के साथ टाइम भी दिया होगा। मैं 1 घंटे से या 40 मिनट से आपको इंग्लिश के प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो 40 मिनट भी मेंशन किया है और पढ़ा रहा हूं ये भी मेंशन किया है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको क्लियरिटी मिली होगी। और ज्यादा सीखने के लिए आप किसी बुक में जाइए और सीधे क्वेश्चन आंसर्स लगाइए। वीडियो को 2 बार या 1 या 2 बार आप देखोगे तो बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी। जो मैंने एडवर्ब बताए हैं, इसमें बताए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नाउ, नाउ डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, ये सब आपको लर्न करना है, सीखना। स्टिल, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है। देखो नाउ मतलब अभी, नाउ डेज अभी, एट प्रेजेंट अभी। और प्रेजेंट परफेक्ट में जो जस्ट कंप्लीट हुए उन एक्शन, उन एडवर्ब की हम बात करेंगे। जैसे जस्ट खाना खाया मैंने, तो जस्ट वर्ड हो गया, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो हिंदी में भी कर चुके हैं ना, ऑलरेडी वर्ड आ गया है, ठीक है। रिसेंटली हमने अपने टास्क को फिनिश किया, येट और सो फार, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सिंस फोर के साथ टाइम दिया जाए और आपको कोई टेंस पूछा जाए तो आप कौन से टेंस को प्रायोरिटी दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें हैज बीन, हैव बीन के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है। तो आई होप कि जो मैं टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, जो एग्जाम ओरिएंटेड, वो आपको सबको समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच। आपने जैसे भी क्लास लगे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करिएगा। और आगे और भी वीडियोस में डालता रहूंगा और आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे। पुनः आपका हिस्ट्री 360 चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। आप सभी का दिन अच्छा हो। थैंक यू।